गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आप लोगों को इस क्वेश्चंस आज नया चैप्टर शुरू हो रहा है। 3.2 का क्वेश्चन कराया जाएगा आप लोगों को। इससे पहले टाइप वाइज क्वेश्चन बताए गए थे आप लोगों को, उसी पर आधारित है ये पूरा चैप्टर ही आपका प्रतिस्थापन विधि से। तो डॉक्टर के.सी. सिन्हा का सवाल है। देखिए, सारे सवाल हम नहीं बताएंगे आपको, मात्र क्वेश्चन एक नंबर एक में 2 सवाल आपको बताएंगे। उसके बाद हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन पर चले जाएंगे, क्योंकि 2 सवाल को खुद से बनाना होंगे। बहुत सारे सवाल इसमें हमने आपको बता चुके हैं। तो लघु उत्तरीय प्रश्न है। चलिए, क्वेश्चंस आप लोग का पहला क्या दिया गया है, देखिए निम्नलिखित रैखिक समीकरण 1 नंबर और 4 नंबर सवाल आपको बताए जाएंगे, और सवाल आपको नहीं बताए जाएंगे तो खुद से बनाना होगा। समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। अब देखिए क्वेश्चंस क्या है आपका पहला दिया गया है। क्वेश्चंस आप लोग का पहला दिया गया 7x माइनस 15y बराबर 2 और x प्लस 2y बराबर 3 है। तो इसे आप क्या कीजिए, अब हम सवाल बनाएंगे तो सबसे पहले इसे समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। क्या कीजिए, इसे समीकरण फर्स्ट मान लीजिए, इसे समीकरण सेकेंड मान लेंगे। तो लिख दीजिए यहाँ पर समीकरण फर्स्ट से लिख दीजिए। फर्स्ट से जब समीकरण फर्स्ट से लिखिएगा तो ध्यान से देखिएगा, समीकरण फर्स्ट से तो समीकरण फर्स्ट देखिएगा, समीकरण फर्स्ट आपके पास क्या है, 7x माइनस 15y बराबर 2 है। तो 7x बराबर आपका क्या हो जाएगा, 2 प्लस 15y हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 प्लस 15y। जब 2 प्लस 15y आपके पास आया तो x बराबर क्या हो जाएंगे, 2 प्लस 15y बटे कितना हो जाएगा आपके पास, 7 हो जाएगा। अब जब ये 7 आपके पास हो गया, अब 7 हो गया, अब क्या कीजिएगा, अब देखिए यहाँ पर करने की तरीका क्या है। तो आप लोग इसे समीकरण थर्ड मान लीजिए। क्या मान लीजिएगा, थर्ड। अब समीकरण सेकेंड में x का मान रखने पर, समीकरण सेकेंड में x का मान रखने पर तो देखिए समीकरण सेकेंड आपके पास कितना है, तो x प्लस 2y बराबर 3 है। ये कहाँ से आया, तो ये आपके पास आया, ये वाला लाइन x प्लस 2y बराबर 3 जो समीकरण सेकेंड है आपके पास, ये वाला। तो ये वाला है। तो चलिए इसके बाद आप लोग देखिएगा, तो यहाँ पर लिख दीजिए x का मान। x का मान 2 प्लस 15y बटे 7 आप प्लस 2y आप बराबर 3। अब बटे 1 कर दीजिए, 7 का 7 और 2 प्लस 15y अब बराबर 7 दूनी 14y। तो कितना आ जाएगा, बराबर 3। तो 15 4 29, तो 29y अब बटे 7 बराबर 3 हो जाएंगे। अब यहाँ तक जब हो गया तो 2 प्लस 29y अब बराबर 7 3 21। तो 29y बराबर कितना आ जाएगा, 21 माइनस 2, तो 29y बराबर कितना आ जाएगा, 19। तो y बराबर आपका क्या आ जाएगा, 19 बटे 29 आ जाएंगे आंसर। अब जब y का मान आपके पास आ गया 19 बटे 29, तो यहाँ से जब आ गया तो आप क्या कर सकते हैं, समीकरण थर्ड में y का मान रखने पर, समीकरण थर्ड में y का मान रखने पर, तो समीकरण थर्ड में जब y का मान रखिएगा तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, x का मान प्राप्त हो जाएगा। तो समीकरण थर्ड क्या माने थे, क्या था हम लोगों के पास, x बराबर 2 प्लस 15y, थर्ड यही ना समीकरण थर्ड, 2 प्लस 2x प्लस कितना होगा, 2x प्लस 15y, 2x 2 प्लस 15y बटे 7 था। तो x बराबर क्या लिख दीजिए, 2 प्लस 15, y का मान कितना भर दीजिएगा यहाँ पे, तो y का मान आप भर दीजिएगा, कितना हो जाएगा यहाँ 15 गुने 19 बटे
29 बटा टोटल 7 हो जाएंगे। तो x बराबर आपके पास क्या हो जाता, तो 2 प्लस 15y है, तो क्या कर देते हैं यहाँ पे आप 15y के जगह पे 15 गुने 19 कर दीजिए। 15 गुने 19 तो 15 नामा 135, 15 नामा 135 आप 15 कर दीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 8 285, तो 285 सही है ना। 15 नामा 135 आप 15 कम 15 ठीक है। 285 बटे 29 और टोटले के साथ कर दीजिए। अब यहाँ भिन्न के जोड़ कीजिए तो 29 दूनी 58 और 285 आप बटे 29 आप बटे 7। अब देखिए x बराबर आपका हुआ, जोड़ दीजिए यहाँ पर 285 में कितना जोड़िएगा तो 58, 8 5 13, 8 5 13 14, 2 1 3, 343 बटे 29 आप बटे 7। इस 7 से काट दीजिए तो कट जाएगा 49 मरते में आपका। तो x बराबर क्या आ गया आपके पास 49 बटे 29 और y बराबर कितना आया था 19 बटे 29। यही आपका आंसर हुआ। सवाल बन चुका है। आप 2 3 खुद से बनाइएगा। 4 नंबर सवाल हम बताएंगे आपके पास। 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। 4 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया, 2 3 सेम है, आप खुद से ट्राई कीजिए, खुद से बनाइए, इतना नहीं कीजिएगा तो फिर आपसे कुछ नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आपसे खुद से ट्राई करना कोशिश कीजिए, खुद से बनाने का कोशिश कीजिएगा आप लोग। तो 4 नंबर क्वेश्चन 0.5x प्लस 0.8y और 3.4 है और फिर 0.6x है और पहले फिर क्या है माइनस 0.3y है। अब बराबर क्या कर दिया जाए तो बराबर आपको दे दिया गया 0.3 है। अब देखिए भाई इसमें दशमलव के बाद एक अंक, दशमलव के बाद एक अंक, तो यहाँ पर दशमलव के बाद एक अंक, 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 दशमलव के बाद एक अंक। तो देखिए यहाँ पे क्या कीजिएगा समीकरण, यहाँ पे फर्स्ट तथा सेकेंड में, समीकरण सेकेंड में समीकरण सेकेंड में 10 से गुना करने पर, कितना से गुना करने पर 10 से गुना करने पर, गुना करने पर, समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड में कितने से गुना करने पर 10 से गुना करने पर। जब 10 से गुना करने पर 10 से गुना कीजिएगा तो बताइए समीकरण फर्स्ट में तो समीकरण फर्स्ट में कितना से गुना 10 से, समीकरण सेकेंड में कितना से गुना 10 से। जब दोनों में 10 से गुना कीजिएगा तो देखिए 5x हो जाएंगे, 0.5x में कीजिए कितना से गुना 10 से तो 5x हो जाएगा। 0.8y में गुना कीजिए 10 से तो आपके पास क्या हो जाएगा 8y हो जाएंगे। अब 3.4 में गुना कीजिएगा 10 से तो 34 हो जाएगा। आप लिख सकते हैं 5x प्लस 8y बराबर 34। अब दूसरा पार्ट 0.6x में गुना कीजिए 10 से तो कितना आ जाएगा 6x हो जाएंगे और 0.3y में गुना कीजिए 10 से तो कितना हो जाएगा 3y हो जाएगा और 0.3 में 10 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा 6x प्लस 3y माइनस 3y अब बराबर कितना हो जाएगा आपके पास 3। ये समीकरण थर्ड हो गया आपका, ये आपका क्या हो गया समीकरण फोर्थ हो गया। इसे आप क्या माने समीकरण फर्स्ट था आपका, ये क्या था आपका समीकरण सेकेंड।
यहाँ तक जब क्लियर है आपका, तो आप देखिएगा इससे आगे हम लोग क्या करेंगे, किस तरह से बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा आप लोग। अब हम लोग यहाँ तक आपको आसान भाषा में समझ आ चुका होगा, क्योंकि इससे पहले भी आपको बताया गया है। अब यहाँ से देखिए आप लोग किस तरह से सवाल को बनाया जाएगा, बहुत अच्छे से देखिएगा। आज आपका ये चैप्टर समाप्त कर दिया जाएगा, कल एक नया चैप्टर 3.3 शुरू किया जाएगा। चलिए 5x 34, बात ध्यान रखिएगा, गुना करेंगे हम लोग। तो यह समीकरण थर्ड से ले लेंगे, किससे ले लेंगे, समीकरण थर्ड से। जब समीकरण थर्ड से लीजिएगा, तो समीकरण थर्ड से जब लीजिएगा आप, तो क्या आएगा देखिएगा यहाँ पर, समीकरण थर्ड से किससे लिए हैं, समीकरण थर्ड से। तो समीकरण थर्ड से लीजिएगा, तो ध्यान से देखिए समीकरण थर्ड। तो 5x प्लस 8y बराबर 34। तो 5x बराबर कितना आ जाएगा, 34 माइनस 8y। तो x बराबर आपके पास क्या आ जाएगा, 34 माइनस 8y बटे 5 आ जाएगा। ये समीकरण आपका कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा भाई, कितना, 5। अब देखिएगा आप लोग यहाँ पे सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, ध्यान बन गया। अब देखिएगा आप लोग यहाँ पे ध्यान से, सबसे पहली बात किया जाता है आप लोगों का x बराबर ये क्या हो। अब बाबू देखिए आप लोग ध्यान से, यहाँ तक जब आपका आ गया x का मान, अब क्या कीजिएगा, समीकरण फोर्थ से देखिएगा, किससे, समीकरण फोर्थ से। तो समीकरण फोर्थ से देखिए, जब समीकरण फोर्थ से देखिएगा तो क्या होगा, समीकरण फोर्थ से, समीकरण फोर्थ से देखिए x बराबर कितना दिया गया, 34 माइनस 8y। x बराबर समीकरण फोर्थ में x का मान रखने पर, समीकरण फोर्थ में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर जा, समीकरण फोर्थ में x का मान रखने पर, तो समीकरण फोर आपके पास क्या है, तो समीकरण फोर आपके पास 6x प्लस 3y माइनस 3y बराबर कितना है, 3 है। तो x का मान आपके पास कितना आया है, x का मान आपके पास आया है 3y 34 माइनस 8y, 34 माइनस 8y, तो लिख दीजिए 34 माइनस 8y बट्टे क्या कर दीजिए, 5 कर दीजिए, अब बराबर माइनस 3y बराबर 3 कर दीजिए, 6 3 18y और 6 8 6 48, 34 में 6 से गुना कीजिए, यहाँ 34 है ये आपका 34 में जब 6 से गुना कीजिएगा तो 6 छक 24, 6 18 3 21, 214 आ जाएंगे, कितना आ गया, 214। अब माइनस कितना आ जाएंगे आपके पास, तो माइनस आपके पास 214 और माइनस 8 छक 48 वाई हो गए। अब बट्टे क्या कर दीजिएगा, 5 कर दीजिएगा, और माइनस 3y बराबर क्या कर दीजिएगा, 3 कर दीजिएगा। अब जब आपका यहाँ तक हो गया तो देखिए लघुत्तम 5 5, 214 माइनस 48y, क्योंकि 5 से भाग दीजिएगा 5 में तो एक मरते में कटेगा, एक में गुना कीजिएगा 214, तो 214 माइनस 48 में 1 से गुना कीजिएगा 48y, 1 5 5, तो 5 तिहाई 15 बराबर 15y इक्वल टू 3 हो जाएंगे। अब देखिए 48 15, बाबू आप लोग ध्यान से, यहाँ पर 214 है तो 214, 48 15 को जोड़ दीजिएगा तो 8 5 13, 6 1 4 1 5 6, अब माइनस में हो जाएंगे माइनस 63y, अब बटे आपका 5 अब बराबर 3। अब यहाँ तक आपको मालूम है कि हम कैचिया गुना करते हैं, तो कैचिया गुना कर दीजिए, 214 माइनस 214 माइनस कितना 68 है ना, कि 63y अब बराबर 15, 63y बराबर 15। अब देखिए इधर ये प्लस में है भाई, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में, तो लिख दीजिए 214 माइनस 63y, पहले यहाँ लिख दीजिए माइनस 63y, अब बराबर कितना हो जाएगा 15 और माइनस 214। अब घटा दीजिए 214 में से 15, तो 14 में से 5 गया 9, यहाँ पर बच गया आपका 9, एक बचा, एक 0 में से एक नहीं घटेगा, हासिल ले लीजिए 10, 10 में से गया 9, 199 आ गया। तो 163y बराबर कितना लिख दीजिएगा, 199 नहीं, 14 में से 5 गया 9, 0 था, एक हासिल 10 में से गया कितना गया, 10 में से 9 हो जाएगा, 10 में से गया 9, ठीक है, कट जाएगा 36।
नहीं ना, 189 आना चाहिए, कहीं गलती किया। 214, 14 में से 5 गया 9, ये कितना हो गया 10। गलती जोड़े तो 6 का 24, 6 18, 2 20, 204 हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे, गुना करके आप लोग के पास 204 आएगा। यहाँ पे कितना आएगा 204, 6 3 18, 6 6 24, 6 3 18 3 20, ये आपका 204 आ जाएंगे। ठीक ना, ये आपका कितना आ गया यहाँ पे 204 हो जाएंगे। इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 204 प्लस माइनस हो जाएंगे। अब देखिए 204 में से घटाइए भाई, तो 14 में से 5 गया 9, 9 में से गया 8, 189 हो जाएंगे। -63 y बराबर -189। तो y बराबर क्या लिखिएगा -189 बटे कितना, अब बटे -63 लिख दीजिएगा। और माइनस से माइनस कट जाएगा, 63 या 189 हो जाएंगे। तो y बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा आपका आंसर। कितना इजी आसान सवाल था आपका, ये बन चुका है। अब x का मान निकाल दीजिए। तो समीकरण 5 में, समीकरण 6 में, समीकरण सेकंड थर्ड 5 में x का किसका मान रखने पर, x का y का मान रखने पर, y का मान रखने पर। अब y आया है तो y का मान न रखेंगे समीकरण 5 में। जब y का मान आप रख दीजिएगा तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर जब y का मान रखिएगा तो आपके पास y का मान कितना है, ध्यान से देखिएगा। वो y का मान आपके पास 3 आया। समीकरण 5 कितना है, इसको भी देख लीजिए एक बार आप लोग। समीकरण 5 आपके पास कितना है, तो x बराबर 34 माइनस 8y बराबर 8y बटे 5। तो लिख दीजिए यहाँ x बराबर 34 माइनस 8y बटे 5 है। अब देखिए क्या कीजिएगा, x के बराबर x, 34 माइनस 34 8, और y का मान 3 आया तो बटे 5 कर दीजिए। x बराबर लिख दीजिए 34 माइनस 24 बटे 5, और 34 में से 10 घटे 24 घटेगा 10 बटे 5, 5 दूनी 10, x बराबर 2 हो जाएंगे। और y बराबर आपका क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा आंसर। तो x बराबर 2, y बराबर 3 आंसर हो गया आपका सवाल का। ये सवाल आपका बन चुका है। अब हम लोग चलते हैं 2 नंबर सवाल को, देखिएगा। अब आप लोग सवाल नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या है, तो ये प्रतिस्थापना विधि से फिर से भी वही सवाल है आपका, कुछ भारी सवाल से नहीं है, सारे सवाल उसी तरह से, लेकिन ये सवाल आपको हम बताएंगे क्योंकि थोड़ा वहाँ पे डिजिट रहता था कि यहाँ पर आपका कैपिटल लेटर दे दिया गया है। तो प्रस्तापना विधि, प्रतिस्थापन विधि से निम्नांकित रैखिक समीकरण युग्म का हल करें। रैखिक समीकरण तो रैखिक समीकरण युग्म को हल करें, युग्म को हल करें। अब देखिएगा आप लोग यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन आपका क्या है, तो x प्लस वाई बराबर ए माइनस बी है। एक क्वेश्चन आपका ax प्लस माइनस बी वाई, आप प्लस क्या है बराबर बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। यही ना क्वेश्चन है आपका। तो देखिए इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, आप इसे समीकरण फर्स्ट मान लीजिए, इसे समीकरण सेकेंड मान लीजिए, आपका सवाल बन जाएगा। ध्यान से देखिएगा यहाँ पर, तो समीकरण फर्स्ट से देखिएगा, जब किससे, समीकरण फर्स्ट से, जब समीकरण x प्लस वाई बराबर क्या, a माइनस बी है, तो x का मान निकाल लीजिए, तो क्या आ जाएगा a माइनस बी माइनस वाई बटे हो गया, यही से आपका समीकरण थर्ड आ गया। तो अब क्या कीजिएगा, समीकरण सेकेंड में
समीकरण सेकेंड में x का मान रखने पर, समीकरण सेकेंड में x का मान रखने पर मान रखने पर अब देखिए सवाल क्या है यहाँ पे आपका क्वेश्चन ये है समीकरण सेकेंड कितना है, यही ना x माइनस बी वाई बराबर क्या है बी माइनस बी ए एक्स माइनस बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अब देखो क्वेश्चंस को लिख देते हैं यहाँ पर ए एक्स माइनस बी वाई बराबर क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो x का मान आपके पास क्या आया है, x के मान आपके पास यही ना आया है, x का मान आपके पास a माइनस बी माइनस वाई आया है। तो लिख दीजिए a बराबर a माइनस बी माइनस वाई, अब माइनस बी वाई लिख दीजिए, अब बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख दीजिए। a में a से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर हो जाएगा, a में माइनस बी से गुना कीजिएगा तो a माइनस बी हो जाएंगे, a में y से गुना कीजिएगा क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा माइनस ए वाई, अब बराबर यहाँ क्या हो जाएगा माइनस बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे आ गए, अब देखिएगा आप लोग यहाँ पे क्या कीजिए, अब यहाँ पर देखिए a कॉमन ले सकते हैं आप, जब a कॉमन लीजिएगा तो a माइनस बी बचेगा, अब माइनस यहाँ y कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा a माइनस बी बचेगा आपका, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएंगे। अब माइनस लीजिएगा तो एगो प्लस हो जाएगा आपका, एगो क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस हो गया a प्लस बी, एगो a माइनस बी। अब आपको पता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूला, तो a माइनस बी अब प्लस, तो सवाल बन जाएगा यहाँ पर ए स्क्वायर ए बी ए स्क्वायर प्लस में दोनों तरफ है काट दीजिए, क्या कर दीजिए काट दीजिए। अब आपके पास यहाँ बचा ए माइनस बी वाई, अब क्या कीजिएगा तो आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पे लिख दीजिए माइनस ए बी माइनस ए वाई और माइनस बी वाई बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख दीजिए माइनस ए बी वाई बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इधर क्या लिख दीजिएगा बी स्क्वायर प्लस ए बी लिख दीजिए। जब इधर से इधर भेजे तो बी स्क्वायर प्लस क्या हो गया आपका ए बी हो गया। अब देखिए इसमें कॉमन क्या ले लीजिए, तो यहाँ पर हम लोग y कॉमन ले लेंगे, तो इसमें हम लोग को क्या बच जाएगा a माइनस y कॉमन ले लीजिए, तब बच जाएगा a माइनस b बच जाएंगे, प्लस हो जाएगा a प्लस b। अब यहाँ पे आप कॉमन क्या ले लीजिए b ले लीजिए, तो a प्लस b बच जाएंगे आपके पास, माइनस प्लस को गलती कर दी एक्स वर्ड समीकरण फर्स्ट में लिए तो ए माइनस बी वाई ठीक है यहाँ, और यहाँ एक्स माइनस बी वाई किए हैं तो एक्स माइनस बी वाई तो माइनस के ये क्या लिख लिए एक्स माइनस बी वाई ए बी माइनस वाई है तो ए बी माइनस वाई किए हैं ठीक है, ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए वाई माइनस बी वाई ठीक है, यहाँ तक इस बात है ए वाई प्लस में कैसे हो जाए माइनस में आंसर है, हाँ माइनस से तो ठीक है यहाँ तक। अब देखिए क्या कीजिएगा हम लोग, यहाँ तक हम लोग का सवाल सही है। अब लिख दीजिए माइनस वाई बराबर, अब जब लिख दीजिए ए प्लस बी कट जाएंगे, माइनस वाई बराबर क्या हो गया बी हो गया, तो वाई बराबर का क्या हो जाएगा माइनस बी आंसर हो जाएंगे आपका। तो वाई का मान आपका क्या आ गया माइनस बी आ गया, वाई का मान आपका क्या आ गया माइनस बी आ गया। अब यहाँ पर y बराबर क्या आ गया माइनस बी। अब क्या कीजिएगा समीकरण सेकेंड में क्या कीजिएगा समीकरण सेकेंड थर्ड में, थर्ड मान लीजिए या सेकेंड, थर्ड मान लीजिए, थर्ड आपके पास कौन आया था तो इसे समीकरण थर्ड कर दीजिए। थर्ड में वाई का मान रखने पर
समीकरण थर्ड में y का मान रखने पर, समीकरण थर्ड में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, तो समीकरण थर्ड में y का मान रखने पर, तो थर्ड आपका क्या है, आप देखिए थर्ड क्या है आपके पास, थर्ड आपके पास है x बराबर a माइनस बी माइनस वाई, तो x बराबर a माइनस बी माइनस वाई, x बराबर कर दीजिए, a के जगह पर a या माइनस बी, आपके पास क्या आया है, माइनस बी आया है y का मान, तो x बराबर कर दीजिए a माइनस बी और माइनस माइनस प्लस, तो ये से ये कट जाएगा माइनस प्लस, x बराबर क्या आ जाएगा a, तो आपके पास x का मान a आ गया और y का मान आपके पास माइनस b आ गया। ये सवाल आपका कंप्लीट हो गया इस तरह से। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितने पर, इस दूसरा का दूसरा पे, दूसरा का दूसरा क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। दूसरा का दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है, इसी तरह से क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है आपका। देखिए x प्लस वाई बराबर दिया गया है 2m, ठीक ना। अब आपको इसके बाद दिया गया है mx माइनस एन वाई बराबर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर दिए गए हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या कीजिएगा, जब हल निकालिएगा इस सवाल का, तो क्या कीजिएगा, हल जब निकालिएगा तो इस सवाल के लिए सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा, x प्लस वाई बराबर 2m को समीकरण फर्स्ट मान लीजिए इसे, और एम एक्स माइनस एन वाई बराबर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, इसे भी क्या मान लीजिए, समीकरण सेकेंड मान लीजिए। तो समीकरण फर्स्ट से लिखिए, किससे लिखिएगा बाबू, आप लोग ध्यान से देखिएगा, किससे, समीकरण फर्स्ट से, तो x प्लस वाई बराबर 2m, तो x बराबर आपका क्या हो जाएगा 2m माइनस वाई हो जाएंगे, तो x बराबर क्या हो जाएगा 2। अब देखिए x का मान आ गया आपके पास, जब यहाँ पे x का मान आया तो समीकरण थर्ड में कितना, समीकरण थर्ड ले लीजिए। जब आप समीकरण थर्ड यहाँ पर लिख दिए तो अब क्या कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा, जब समीकरण थर्ड आ गया, समीकरण फर्स्ट में सेकेंड में, बाबू कितने में रखिएगा, रानी जी, विशाल जी, क्रिश जी, नंदिनी जी, अनुप्रिया, मौसम गुप्ता, आप लोग देखिएगा यहाँ पर समीकरण सेकेंड में x का मान रखने पर, किसका मान रखिएगा, समीकरण सेकेंड में x का मान रखने पर। अब जब आपसे बात किया गया समीकरण सेकेंड में रखने के लिए, आप यहाँ पर देखिएगा एक बात, आपका समीकरण सेकेंड कौन है, यही ना है, इसी में रखिएगा x का मान। तो चलिए x का मान रख दीजिए इसमें, एम एक्स माइनस एन वाई बराबर क्या आपका एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर है। अब देखिए एम एक्स प्लस एन वाई, जो एम एक्स प्लस माइनस एन वाई, तो इसमें देखिए x के जगह पर क्या रखिएगा, x के जगह पर आप लोग ध्यान से देखिएगा, x का मान आपके पास क्या आया है 2m माइनस वाई, तो रख दीजिए यहाँ पे x के जगह पर 2m माइनस वाई बराबर माइनस एन वाई बराबर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कर दीजिए। अब देखिएगा m में गुना कीजिएगा 2m से, तो गुना कीजिएगा 2m स्क्वायर हो जाएंगे, जब m में गुना कीजिएगा माइनस वाई से तो माइनस एम वाई हो जाएगा, माइनस एन वाई इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। अब यहाँ तक जब आपका हो गया, तब एक बात और ध्यान आप लोग रखिएगा, तो एम वाई है यहाँ पे, माइनस एन वाई है, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर है। तो अब क्या कीजिए, जब इसे हम प्लस करेंगे, ये वाला देखिएगा बात को, यहाँ पर जब यहाँ पे है 2m स्क्वायर, तो यहाँ कति कर दीजिए आप लोग, तो माइनस एन वाई माइनस एम वाई माइनस एन वाई प्लस 2m स्क्वायर, अब फिर क्या लिख दीजिएगा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, यही ना होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, माइनस नहीं लिखेंगे हम लोग, इसको प्लस में चेंज कर देंगे, जो प्लस रहेगा उसको माइनस कर दीजिए, जो माइनस रहेगा उसको क्या कर दीजिएगा
प्लस कर दीजिएगा। तो 2m² अब बराबर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर कर दीजिए। अब देखिए इसमें दोनों में कॉमन लीजिए, तो कॉमन आप लीजिएगा तो y तो m प्लस n हो जाएंगे आपके पास -2m², यही ना होगा। जब यहाँ पे आ जाएंगे आपको, अब देखिए यहाँ पे क्या कीजिएगा, नहीं नहीं एक काम कीजिए आप लोग, इसको इतना ही यहाँ से ही देखिए, यहाँ से क्या कीजिए बराबर कर दीजिए एक पार्ट पर। जब हम इसको m² प्लस n² है, ये वाला पार्ट है ना आपका m² प्लस n², तो m² प्लस यहाँ पे m² प्लस n² कर दीजिए पहले, ठीक ना। इसको इधर ला दीजिए, इधर अब इसको इधर भेजिए। जब भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2m² माइनस में हो जाएंगे, ये आपका क्या हो जाएगा my प्लस में हो जाएंगे, ये आपका क्या हो जाएगा ये प्लस में हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर m² प्लस n² -2m है स्क्वायर, तो 2m² कर दीजिए। m कॉमन ले लीजिए तो क्या y कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा आपके पास m प्लस n बचेंगे। जब इसमें अब m प्लस n बचा, आपके पास यहाँ m² प्लस n² है, तो आपको पता है कि क्या हो सकता है, एगो m प्लस n हो सकता है, क्या हो सकता है। तो अब देखिए यहाँ पे से आप लोग ध्यान देखिएगा, ये m² प्लस n² -2m² है, तो यहाँ पे क्या कीजिएगा, 2m² में से एगो m² घटाइएगा तो क्या m² बचेगा, एगो m² बचेगा, बचेगा ना -m² प्लस n²। और जब बचा तो प्लस y इंटू m प्लस n बच जाएंगे आपके पास। जब ये आपका पास बचा तो देखिए y प्लस कर सकते हैं, अब ये माइनस है तो आप क्या कर दीजिएगा, अब मान लीजिए हम इधर है तो ठीक है, यहाँ पे हम लोगों का अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, my सही है -ny -2m² सही है -2m² प्लस n² इधर सही है, my प्लस ओहो आंसर कितना मिले हैं, आंसर तो नहीं देखिए इसमें गलती बना एगो x प्लस किसका मान आएगा हमारे पास y का मान ना m माइनस n आते जाएगा, लेकिन m पर y का मान प्लस माइनस में यहाँ से आएगा, तो y बराबर जब करेंगे तो -x² प्लस n² बटे n प्लस n करेंगे, यही ना करेंगे तो बराबर 0 करेंगे तब ना होगा, जब बराबर 0 करेंगे तो इधर प्लस हो जाएगा, इधर ही माइनस है। 2m² ठीक है, m गुना के -my ठीक है, -ny ठीक है, m² प्लस n² ठीक है, m² जब n² ओहो ny, अरे यार ये भी -n होता है, माइनस से तो क्या ई माइनस हुआ ई प्लस हुआ, ये क्या कर दिए चेंज करते हैं क्या आ गया,
ठीक नहीं है तो ये नहीं मैं काम कचरा गया ठीक। तो देखिएगा हम लोग यहाँ पे क्या यहाँ तक ठीक था। अब क्या करेंगे हम लोग ध्यान से देखिएगा, सही था हम लोग का यहाँ तक। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्या कर दिए माइनस वाई कॉमन लेते एम प्लस एन आया, इधर इधर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर में से माइनस टू एम स्क्वायर तो माइनस एम स्क्वायर लिख दीजिए। माइनस वाई एम प्लस एन आपका क्या हो जाएगा, एगो इधर आपका हो जाएगा माइनस कॉमन ले लीजिए, तो माइनस जब कॉमन लीजिएगा तो माइनस एम स्क्वायर अपन एन स्क्वायर हो जाएंगे। इस माइनस से माइनस कट जाएगा, आपके पास क्या बचेगा ए वाई बराबर एम प्लस एन, एगो बच जाएगा वाई। आपका सूत्र क्या होता है एम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी होता है। तो ए माइनस बी ए प्लस बी, तो एगो लिख दीजिए एम प्लस एन, एगो एम माइनस एन लिख दीजिए। अब क्या कीजिएगा प्लस वाला से प्लस कट जाएंगे, y बराबर आपके पास m माइनस एन आ जाएगा। क्या आ जाएगा y बराबर m माइनस एन आ गया। अब यहाँ तक जब हो गया तो आप लोग क्या कीजिएगा देखिएगा, आप लिखेंगे समीकरण थर्ड में, किसमें थर्ड में x का मान रखने पर, समीकरण थर्ड में x का मान रखने पर। जब थर्ड में x का मान रखने पर बात किया जा रहा है तो देखिएगा किस तरह से रखकर बनाया जाएगा सवाल। तो समीकरण थर्ड में, तो समीकरण थर्ड में जब रखिएगा तो समीकरण थर्ड आपका क्या है देखिए यहाँ पे, समीकरण थर्ड आप लोग देखिएगा, समीकरण थर्ड आपके पास है x का मान क्या है 2m माइनस वाई है, यही ना है। तो यहाँ लिख दीजिए x बराबर है 2m माइनस वाई लिख दीजिए। तो 2m माइनस वाई, तो x बराबर है x और 2m माइनस वाई यानी m का मान कितना, y का मान कितना है m माइनस एन है, तो m माइनस एन कर दीजिए m माइनस एन। अब क्या आ जाएगा x बराबर 2m अब प्लस m अब माइनस n हो जाएंगे। तो x बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, x बराबर आपके पास आ जाएंगे घटकर y का मान यही आया था माइनस ना आया, और 2x का मान कितना 2m माइनस वाई 2m माइनस वाई बराबर 2m लिखिए, वो बराबर 2m था। देखिए बराबर 2 x बराबर हम लोग का क्या था x बराबर और x बराबर 2m, y का मान कितना आया m माइनस एन आया है आपके पास। हाँ ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 2m प्लस माइनस माइनस, अब माइनस माइनस प्लस एन, तो दो m में से एगो m घटेगा तो एगो m a प्लस एन, तो x का मान आपके पास क्या आ गया m प्लस एन और y का मान क्या आ गया m माइनस एन। इस तरह से आपका ये क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर चलेंगे 3 का पहला क्वेश्चंस देखिएगा, 3 का पहला दूसरा तीसरा 4 क्वेश्चंस, 4 भी क्वेश्चन हम बता देंगे आपको, टोटल क्वेश्चन इसमें से बता देते हैं, इसके बाद चैप्टर खत्म हो गए आपका हो जाएगा इसके बाद। तो चलिए तीसरा क्वेश्चंस देखिएगा आप लोग क्या लिखा गया है, निम्नलिखित समीकरण में, निम्नलिखित समीकरण निकाय को प्रतिस्थापन विधि से हल करें, निकाय को प्रतिस्थापन विधि से हल करें, ये क्वेश्चंस आपका था। ये क्वेश्चंस है आपका दिया गया है, पहला क्या दिया गया है x बाई 2 प्लस y बराबर कितना दिया गया है 0.8 दिया गया। दूसरा क्या दिया गया है समीकरण इसी का दिया गया है x प्लस वाई बाई 2 अब बराबर दिया गया है आपको कितना x प्लस 2y 7y 10 दिए गए। अब इस सवाल को बनाने के लिए क्या कीजिएगा, तो हल करने के लिए इसका बहुत इजी तरीका उसी तरह से बना दीजिए जब हम इजी तरीके से बना सकते हैं। या देखिए यहाँ पे कुछ है ये पॉइंट है तो पॉइंट उड़ा सकते हैं। तो x बाई 2 हल देखिए यहाँ से किस तरह से बनेगा, यहाँ पर हम लोग देखेंगे
एक्स बाई टू है आपका, प्लस क्या है वाई है, या क्या हो जाएगा वाई बना 0.8 है, तो 0.8 को क्या कर सकते हैं, पॉइंट उड़ा सकते हैं, वाई कितना कर सकते हैं 10 कर सकते हैं, या इतना ही रहने दीजिए, इस तरह से उड़ा दीजिए पॉइंट, इसको 10 कर दीजिए, ये यहाँ पर रहने दीजिए, यहाँ लिख दीजिए समीकरण फर्स्ट 0.1 बटे समीकरण फर्स्ट। अब सेकेंड क्या है, एक्स प्लस वाई बाई टू बराबर कितना है आपके पास 7/10, लिख दीजिए 7/10 समीकरण सेकेंड का। अब बात ध्यान रखिएगा, आपको क्या करना है, यहाँ पर समीकरण फर्स्ट में और सेकेंड में 10 से गुना करेंगे, यहाँ बटे 10 है ना, इसीलिए 10 से गुना कर दीजिए। सेकेंड में 10 से गुना करने पर, तो समीकरण फर्स्ट में जब 10 से गुना कीजिएगा तो एक्स बाई टू है, एक्स बाई टू में 10 से गुना कीजिएगा तो 2 पंचे 10 कट जाएगा, 5 आ जाएगा, तो 5x कर दीजिए प्लस। अब क्या है आपके पास, ध्यान से देखिए y है, तो y में 10 से गुना कीजिए, जब y में 10 से गुना कीजिए 10y, तो 10y लिख दीजिए। अब इसके बाद आपके पास क्या है, 0.8 है, तो 0.8 है, तो 0.8 में 10 से गुना कीजिए, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, लिख दीजिए बराबर 8। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्या है आपका x है, तो x में गुना कितना से कीजिएगा 10 से, तो 10x हो जाएंगे। y बटे 2 में 10 से गुना कीजिए, 2 पंचे 10 हो जाएगा, 5y हो जाएगा। और 7/10 में कितना से गुना कीजिएगा 10 से, 10 काट दीजिए 7 हो जाएगा। 10x प्लस 5y बराबर कितना हो जाएगा, 10x प्लस 5y बराबर 7। समीकरण ये सेकेंड हो गया, ये आपका थर्ड हो गया, ये आपका समीकरण फोर्थ हो गया। इस तरह से आपका समीकरण थर्ड और फोर्थ हुआ। चलिए अब देखते हैं समीकरण फोर्थ अब थर्ड से लिखेंगे, किससे लिखेंगे, समीकरण थर्ड से। जब समीकरण थर्ड से देखिएगा आपके पास क्या है, 5x प्लस 3y बराबर 8 है, यही ना है, तो 5x बराबर कर दीजिए 8 माइनस 10y हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 8 माइनस 10y 10y बटे 5 हो जाएंगे, तो ये x का मान हो गया। अब देखिए यहाँ पे, तो ये आपका समीकरण फिफ्थ हो गया, ये क्या हो गया समीकरण पांचवा आपका। अब लिखिए समीकरण फोर्थ में x का मान रखने पर, जब समीकरण थर्ड में आप x का मान रखिएगा और थर्ड आपका फोर्थ में, समीकरण फोर्थ में, अब फोर्थ क्या है आपके पास, यही ना है 10x प्लस 5y बराबर 7, तो लिख दीजिए 10x प्लस 5y बराबर 7। तो x का मान क्या आया है आपके पास, आया 8 माइनस 10y, 8 माइनस 10y बटे 5, तो 8 माइनस 10y बटे 5। आप प्लस क्या कर दीजिए 5y बराबर 7 कर दीजिए। अब क्या कीजिएगा 10 अट्ठे 80 और 10 दहाई 100y बटे कितना 5 प्लस 5y बटे कितना 7 हो जाएगा, पूरे का लघुत्तम लीजिएगा तो 5 आ जाएगा, तो 80 माइनस 100y या 5 25y, 7 बराबर 7, कैचिया गुना कर दीजिए तो 80 माइनस 75y अब बराबर 7 बचे 35। अब यहाँ तक हो गया, आप कर सकते हैं माइनस 75y अब बराबर 35 माइनस 80, तो घट जाएगी तो माइनस 75y अब बराबर घट के आपके पास आ जाएंगे 45, तो y बराबर माइनस 45 आ जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा तो 45 बटे 75 हो जाएंगे, 15 तिहाई 45 और 15 पचे 75, y बराबर 3 बटे 5, इसको काटिएगा तो 0.6, तो y बराबर आपका पास आ जाएगा 0.6। कैसे आया 0.6, 3 से भाग दिए, 5 में दशमलव बैठा के 0 दे दिए, 5 36 कट गया। अब लिखेंगे समीकरण 5 में y का मान रखने पर, समीकरण 5 आपके पास कितना है, यहाँ पर देखिए समीकरण 5 8 माइनस 10y बटे 5, 8 माइनस 10y बटे 5, 10y बटे 5 है, x का मान है बराबर, तो x बराबर आपका क्या हो जाएगा 8 माइनस 10 0 पॉइंट कितना आया 6 आया बटे 5,
टोटली 5 है, पूरे का 5 है तो पूरे का 5 कर लो। 8 बराबर कितना जाएगा, 8 माइनस 6 बटे 5, x बराबर हो जाएंगे, इसके बराबर x बराबर, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 2 बटे 5 0.4 हो जाएंगे, तो x बराबर क्या हो जाएगा 0.4 आपका आंसर होगा, क्या होगा 0.4 आंसर सो गया आपका। x के मान 0.4 आ गया, y का मान आपका क्या आ गया, तो y का मान आपका आ गया 0.6 आ गया, यही आंसर था। सवाल नंबर 3 का दूसरा देखिएगा क्या दिया गया है, दिया गया है s माइनस टी बराबर आपको 3 दिया गया है, s बटे 3 दिया गया है, प्लस टी बाई 2 दिया गया है, टी बाई 2 बराबर दिया गया 6, यही सवाल है आपका। तो ये है, तो देखिए क्या कर दीजिएगा, हल बनाइएगा तब इस सवाल क्वेश्चन था आपका। तो हल देखिए यहाँ पर हम लोग बना रहे हैं किस तरह से बनेगा सवाल को, उसी तरह आप कोशिश किया s माइनस टी बराबर 3, तो x बटे 3 माइनस प्लस टी बाई 2 बराबर 6, इसे आप समीकरण फर्स्ट माने, इसे समीकरण सेकेंड माने आप, तो लिख दीजिए यहाँ पर समीकरण फर्स्ट में एवं सेकेंड में 6 से 3 2 का लघुत्तम, ये 3 2 का लघुत्तम लीजिए नीचे वाला का, तो 3 2 का लघुत्तम लीजिएगा तो 3 एकम 3 आते नहीं लगेगा तो गुना कर दे, 3 दूनी 6, तो 6 से गुना करेंगे, समीकरण से फर्स्ट एवं सेकेंड में 6 से गुना करने पर, कितना से गुना करने पर, समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड में 6 से गुना करने पर, 6 से गुना करने पर, 6 से गुना करने पर, गुना करने पर, अब जब 6 से गुना करिएगा, s में 6 से गुना कीजिएगा तो 6x, माइनस टी में 6 से गुना करिएगा तो माइनस 6t, 3 में 6 से गुना कीजिएगा तो 6 3 18, तो लिख दीजिए 6x माइनस 6t बराबर 18। अब देखिए s बाई 3 है, इसमें 6 से गुना कीजिएगा तो 3 दूनी 6, 2s हो जाएगा, t बाई 2 है, फिर 6 से 2 तिहाई 6 हो जाएंगे, 3t हो जाएगा प्लस 3t, 6 है तो 6 के गुना कीजिए किसमें, 6 से तो 36 हो जाएंगे, अब कट गए। अब प्लस माइनस माइनस, अब यहाँ पे प्लस माइनस नहीं कर रहा, हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर समीकरण इसको ले लेंगे 4, थर्ड ले लेंगे, इसे कर देंगे समीकरण 4, अब लिखेंगे समीकरण 4 से, समीकरण 4 से जब देखेंगे समीकरण 4 से तो 6x माइनस 6t बराबर कितना हो जाएगा, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा 18 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 18, तो 6x बराबर कितना हो जाएगा 18 प्लस 6t, और बराबर x बराबर कितना होगा 18 प्लस 6t बटे 6 हो जाएंगे आपका। अब यहाँ तक s का मान, तो आप लिख दीजिए समीकरण 5 में समीकरण, हाँ समीकरण 5 में x का मान आपके पास आ गया, किस क्या आया, x का मान आया किससे, समीकरण थर्ड से, यहाँ पर आप क्या लिखिएगा समीकरण थर्ड से आया आपका, किससे आया समीकरण थर्ड से, ये समीकरण थर्ड से है। जब समीकरण थर्ड से है तो लिख दीजिए समीकरण 4 से देखेंगे अब हम लोग समीकरण 4 से, तो समीकरण 4 आपके पास क्या है 2x प्लस 3t बराबर 36 है, तो लिख दीजिए 2x प्लस 3t बराबर 36, तो 2x बराबर हो जाएंगे 36 माइनस 3t, तो s बराबर क्या हो जाएगा, लिख दीजिए समीकरण 4 में लिख दीजिएगा यहाँ पर समीकरण 4 में s का मान रखने पर, 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 तो 2s x का मान आया है 18 प्लस 6t आप बटे 6 बैठा दीजिए, प्लस 3t बराबर 36 कर दीजिए। अब क्या कीजिएगा देखिए यहाँ 2 तिहाई 6 कट जाएंगे, आपका काट दीजिए, तो 18 प्लस 6t बटे 3 और प्लस 3t बराबर 36, लघुत्तम ले लीजिए तो 3 हो जाएगा, और 3 एकम 3 तो 18 एकम 18, 6 एकम 6, 3 तिहाई 9 तो 9t बराबर 36।
अब यहाँ तक हो गया तो 9 6 15, 18 प्लस 6 15t, अब बराबर कितना 36/3 बराबर 36। अब यहाँ तक हो गए तो आप क्या कीजिएगा, 18 प्लस 15t बराबर 36 3 108, तो 15t बराबर 108 माइनस 18 आपके पास आ जाएंगे 15t बराबर 90, तो 15 छक 90 हो जाएगा आपका। t का मान आपके पास 6 आ जाएंगे। t का मान जब 6 आ गया तो अब लिख दीजिए समीकरण 5 में t का मान रखने पर, 5 में t का मान रखने पर, t का मान रखने पर, जब समीकरण 5 में आप t का मान रख दीजिएगा तो ध्यान से देखिए समीकरण 5 में t का मान रखने पर, तो समीकरण 5 आपके पास क्या आया था, इस बात को देखिएगा, ये समीकरण 5 है आपका। तो 5 आपका क्या आया है, तो x बराबर आपको आया है 18 प्लस 6t अब बटे s बराबर 18 प्लस 6t बटे 6, और t के मान आपके पास आ चुका है, यहाँ पर कितना आया है 6 आए हैं। तो जब t का मान आपके पास 6 आया है तो यहाँ पर t के जगह 6 डाल दीजिए, तो s बराबर 18 प्लस 6 गुने 6 और बटे 6, तो s बराबर 18 प्लस 36 बटे 6, 18 में 36 जोड़िएगा तो 18 में 36 8 6 14 3 1 4 54, तो 54 बटे 6, तो 9 6 54, s बराबर आपका 9 आ गया और t बराबर आपके पास 6 आ गया। यही आंसर है आपका, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग चलते हैं 3 का तीसरा क्वेश्चन आप लोग को बताया जा रहा है, देखिएगा। 3 का तीसरा क्वेश्चन है x बटे a और y बटे b बराबर 2। अब हो गया a बराबर 0 नहीं है, b बराबर 0 नहीं है, अब यहाँ पर ax माइनस बी वाई अब बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही क्वेश्चन है आपका 3 का तीसरा। अब इस बात को ध्यान रखिएगा किस तरह से सवाल को बढ़ेगा, बहुत बेहतरीन सवाल है ये आपका। इस सवाल को बनाने के लिए क्या कीजिएगा, तो यहाँ पर x बटे ए बी से नीचे क्या दिया गया है, तो हम लिखेंगे कि ए बी में समीकरण फर्स्ट मान लेंगे, हल बराबर लिख दीजिए यहाँ पे। जब हल बराबर यहाँ पर लिखेंगे तो देखिएगा हल यहाँ लिख दीजिए, यहाँ पर लिखेंगे हल बराबर जब ए एक्स बटे ए प्लस वाई बटे बी बराबर 2, ए का मान बोला गया है ना 0 है और ना बी का मान 0 के बराबर है, तो ठीक है ए और बी का मान हमारा 0 नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो एक्स माइनस बी वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसे समीकरण सेकेंड कर लीजिए। जब इसे समीकरण फर्स्ट किए हैं, इसको सेकेंड किए हैं, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ध्यान से यहाँ पर ही आपको समझना है। यहाँ यदि ढंग से समझ लिए तो आपसे सारा से ये सवाल दम चुटकियों में बन जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं इस सवाल को, ध्यान से देखिएगा आप लोग। समीकरण फर्स्ट सेकेंड किसी से भी देख सकते हैं, तो हम सेकेंड से अभी देखेंगे, तो समीकरण सेकेंड से इस बार देखेंगे। देखिएगा जब समीकरण सेकेंड से देखेंगे तो एक्स माइनस क्या है बी वाई बराबर दिया गया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही चीज ना दिया गया है। तो देखिए जब ये चीज दिया गया है तो एक्स बराबर आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं बी वाई। जब x का मान निकालिएगा तो हम लोग निकल सकता है x बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी वाई, जो a में x था ये बटे a हो जाएगा आपका। यहाँ तक तो समझ आ चुका होगा। अब देखिए जब यहाँ तक हो गया तब हम लोग क्या लिखेंगे, समीकरण सेकेंड में x का मान रखने पर, समीकरण सेकेंड में x का मान रखने पर समीकरण सेकेंड में आपको ध्यान रखिएगा, समीकरण सेकेंड में अब किसका मान रखने पर, तो x का मान रखने पर, समीकरण सेकेंड में x का मान रखने पर आपके फर्स्ट में, किस में फर्स्ट में, सेकेंड में नहीं फर्स्ट में रखने पर, क्योंकि सेकेंड से लिए थे। तो फर्स्ट क्या था x प्लस ए बटे वाई बटे बी बराबर 2,
देखिए समीकरण फर्स्ट आपके पास यही ना है, इसी में मान रखने पर आपका यही है समीकरण फर्स्ट क्या है फर्स्ट, एक्स बटे ए वाई बटे बी बराबर 2। तो अब देखिए यहाँ पर क्या कीजिएगा, एक्स बटे ए वाई बटे बी, तो आप इसमें से सबसे पहले क्या रखना हमको, यहाँ पर मान ध्यान रखिएगा आप लोग, एक बटे एक्स का मान क्या है, एक्स का मान आपका यही ना है, एक बटे ए कर सकते हैं इसको अलग। तो एक बटे ए जब कीजिएगा यहाँ पर निकाल लीजिए, इसमें से x का मान a निकाल लीजिए, तो क्या बचेगा, एक बटे ए एक्स प्लस वाई बटे बी, यही ना बचेगा, अब बराबर 2। तो यहाँ पर x का मान वैल्यू कर दीजिए, तो 1 बटे ए एक्स का आपके पास क्या आया था, तो x का मान आया बी वाई प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे ए, यहाँ पे ये वाला y बटे बी, अब बराबर 2 हो जाएंगे। अब जब यहाँ तक हो गया तो अब देखिए a में a से गुना कीजिएगा तो ए स्क्वायर हो जाएगा आपका, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब चलिए यहाँ पे क्या कीजिएगा, तो बी वाई है तो बी वाई आप प्लस यहाँ पे क्या ए स्क्वायर अब माइनस बी स्क्वायर कर दीजिए, अब बराबर क्या कर दीजिएगा प्लस यहाँ पर क्या कर दीजिए वाई बटे बी कर दीजिए, बराबर 2 कर दीजिए। अब यहाँ जब हुआ आपको तो देखिएगा इसके बाद क्या कीजिएगा, यहाँ पे तो ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर तो लघुत्तम होगा ही, ये बी वाई होगा तो बी वाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन ए स्क्वायर से इसमें गुना कीजिएगा वाई वाला में, आपका आ जाएगा माइनस प्लस ए स्क्वायर वाई बराबर 2। अब जब यहाँ तक आया तो आप कैचिया गुना कीजिएगा इसमें इससे, तो जब गुना कीजिएगा यहाँ पर तो ध्यान से देखिएगा तो क्या आएगा, यहाँ पे आपका बी वाई प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर वाई बराबर क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर आएंगे, ये आपका मान आया। जब ये मान आया आपका तो अब क्या कीजिएगा, देखिए यहाँ पर यही बात समझने के लायक है आपका, अब बी भी हो जाएंगे नहीं, आप बी हो जाए, थोड़ा सा गलती हो गया, थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, हम इधर लघुत्तम फिर से ले रहे हैं आप लोगों को, लघुत्तम ए बी हो जाएगा हम लोगों का, क्या होगा लघुत्तम यहाँ पे ए स्क्वायर बी लघुत्तम होगा, ए स्क्वायर बी लघुत्तम क्या होगा, लघुत्तम ए स्क्वायर बी होगा। तो ए स्क्वायर और बी का लघुत्तम निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी लघुत्तम होगा आपका, तो लिख दीजिए ए स्क्वायर बी, जब ए स्क्वायर बी तो ए स्क्वायर से स्क्वायर कटा, बी बचा, बी में बी से गुना कीजिएगा तो बी स्क्वायर वाई। अब देखिए इसमें ए स्क्वायर बी हो जाएंगे, यहाँ आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा बी क्यू हो जाएगा। अब प्लस क्या है, अब देखिए बी से बी कटा तो ए स्क्वायर वाई हो जाएगा, अब बराबर 2 हो जाएगा, कैचिया गुना कीजिएगा यहाँ पे तो बी स्क्वायर वाई प्लस ए स्क्वायर बी अब माइनस बी क्यू प्लस ए स्क्वायर वाई बराबर 2a स्क्वायर बी हो जाएंगे, 2a स्क्वायर बी। यहाँ तक जब आपका बन गया तो अब देखिए क्या होगा, इसमें से सबसे पहले क्या कीजिए आप लोग, ए स्क्वायर वाई आप प्लस बी स्क्वायर वाई को एक साथ कर दीजिए, और 2a स्क्वायर बी आप प्लस क्या कर दीजिए, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएंगे, इस बात को माइनस ए स्क्वायर बी हो जाएगा, इधर क्या है बी क्यू प्लस में है तो माइनस में इधर आएगा तो प्लस में बी क्यू होगा। अब क्या कीजिएगा, इसमें से कॉमन देखिए क्या ले सकते, तो y कॉमन ले सकते, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचा। अब 2a स्क्वायर बी में से ए स्क्वायर बी घटाइएगा तो ए स्क्वायर बी प्लस आपका बी क्यू बचेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या कीजिएगा, तो y बराबर आपका क्या है, अब यहाँ पर क्या कॉमन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब इसमें कॉमन क्या ले लीजिएगा, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, तो b कॉमन ले लीजिए तो ए स्क्वायर बी हो जाएगा, बच जाएगा ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर आप प्लस यहाँ पे आपको बी स्क्वायर बच जाएंगे, क्योंकि 3 गो बी था, एगो बी कॉमन ले लिए तो 2 गो बी, यहाँ पे एगो बी है और 2 गो ए है तो एगो बी कॉमन ले लिए तो 2 गो ए बचा ए स्क्वायर, सेम से सेम कट गया, तो y बराबर आपके पास b आ गए, क्या आ गया, y बराबर जब b आ गया, तो y बराबर जब b आ गया तो आपको पता है कि y अब समीकरण किस में आप, तो समीकरण थर्ड में यहाँ पर आपका जो आया होगा देखिएगा, ये आपका क्या था समीकरण थर्ड था, इसे मान लीजिए समीकरण थर्ड, क्या कर लीजिएगा, ये आपका थर्ड समीकरण है। जब थर्ड समीकरण में, ये थर्ड समीकरण है, इस बात को ध्यान रखिए, थर्ड समीकरण में
x का मान रखने पर, तो लिख दीजिए यहाँ समीकरण थर्ड में x का मान रखने पर, समीकरण थर्ड में x का मान रखने पर, जब थर्ड में x का मान रखिएगा, समीकरण थर्ड में x का मान रखने पर, तो देखिए जब थर्ड में x का मान रखने पर चर्चा की जा रही है, तो यहाँ पे क्या कीजिए, थर्ड आपके पास क्या आया है, ध्यान से देखिए यहाँ पर थर्ड आपका आया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, x बराबर आया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस आया था y बटे ए। आपको समीकरण थर्ड आपका यही था, क्या था यही। जब समीकरण एक बार और देख लीजिए ध्यान से, x का मान बी वाई है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी वाई बटे ए, तो यहाँ बी वाई बटे ए है। अब देखिए यहाँ पर आपका ए का मान, यहाँ पर बी का वाई का मान क्या आया है, तो बी आया है, तो बी आया तो बी डाल दीजिए वाई के जगह पर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी, बी ए गुने बी डाल दीजिए तो एक्स बटे ए कर दीजिए। अब देखिए x बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी में बी से गुना होगा तो बी स्क्वायर, आप प्लस माइनस कट जाएंगे बटे ए, तो x बराबर आपका आ जाएगा ए स्क्वायर बटे ए, ऊपर ये दो गो स्क्वायर नीचे एगो कट के आपके पास एगो स्क्वायर आया, x बराबर ए आ गया आपके पास आंसर। ये सवाल का आपका जवाब का आंसर था। इस क्वेश्चन का लास्ट आखिरी क्वेश्चन आप लोगों का बचा इस चैप्टर का, जो देखिएगा यहाँ पर 3 का चौथा क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन है आपका, तो बी एक्स बटे ए प्लस ए वाई बटे बी बराबर दिया गया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और एक्स प्लस वाई बराबर 2ab, 2ab। अब देखिए इस सवाल के लिए समीकरण फर्स्ट इसे मान लीजिए, समीकरण सेकेंड इसे मान लीजिए। अब मान लिए तो आप लोग क्या लिखेंगे, समीकरण सेकेंड से देखिए, किससे, सेकेंड से। जब समीकरण सेकेंड से देखिएगा तो x प्लस वाई बराबर दिया गया है 2ab, क्या कर दीजिए x बराबर 2ab और माइनस वाई कर दीजिए, ये आ गया। तो लिख दीजिए समीकरण फर्स्ट में, इधर लिखिएगा, देखिए समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, फर्स्ट में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट आपके पास क्या है देखिएगा, यही ना है, bx बटे a आप प्लस क्या कर दीजिएगा ay बटे b आप बराबर क्या है, तो बराबर आपका है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ तक है, तो बी एक्स बटे ए है, ए बटे वाई भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो ये हमको x का मान डालना है, तो बी एक्स बटे यहाँ y का मान डालना है ना, y का मान डालने रखने पर किसका मान रखिएगा, y का मान, क्योंकि हमें यहाँ क्या प्राप्त हुआ है, y के x का प्राप्त हो गया ना, x का प्राप्त हुआ था, हम x का मान डालेंगे, किसका मान डालने पर, x का मान, तो x के जगह पर डाल दीजिए। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा x का मान आपको क्या प्राप्त हुआ है, x का मान जब यहाँ डालिएगा तो x का मान दिया गया है 2a माइनस बी बराबर वाई, तो कर दीजिए 2ab माइनस वाई, ये आपका x की जगह पर प्लस ए वाई बटे बी आप बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए b में b से गुना कीजिएगा, 2ab स्क्वायर माइनस बी वाई बटे a आप प्लस कर दीजिए ए वाई बटे बी आप बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब लघुत्तम ले लीजिए ए बी, ए से ए कट गया तो बी बचा, अब बी बचा तो देखिए ए स्क्वायर 2ab अब माइनस बी स्क्वायर वाई, यहाँ पर बी से बी कट जाएगा तो बचेगा ए स्क्वायर वाई आपका बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब क्या कीजिएगा, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, अब आप गुना कर दीजिए, जब गुना कीजिएगा यहाँ पे अब देखिए 2ab माइनस क्या है, माइनस बी स्क्वायर वाई या प्लस ए स्क्वायर वाई
गुना करना है ए बी से, किस में, तो ए बी से गुना करना आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में गुना कीजिएगा तो 2ab³ का रहेगा यही, बी स्क्वायर वाई अब प्लस ए स्क्वायर वाई, तो यहाँ पर आप वाई कॉमन ले सकते हैं तो बच जाएगा आपका बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर ए क्यूब बी हो जाएंगे, ए स्क्वायर में ए से गुना कीजिए ए क्यूब बी आप प्लस ए बी क्यूब। अब यहाँ तक हो गया आपका, जब यहाँ तक हो गया तो अब क्या देखिएगा क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर 2ab³ को इधर भेजिएगा तो यहाँ माइनस वाई है तो लिख दीजिए ए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा ए क्यूब बी आप प्लस ए बी क्यूब, इधर प्लस इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 2ab³, तो माइनस वाई बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अब बराबर ए क्यूब बी है तो बी क्यूब, अब ए क्यूब बी क्यूब में से 2 का हटाइए कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर प्लस माइनस ए बी क्यूब आ जाएंगे। अब इस दोनों में देखिए कॉमन क्या है तो हम लोग ले सकते हैं, इसमें कॉमन देखिए दोनों में देखा जाए तो ए बी हम ले लेंगे हम लोग, वाई माइनस वाई इसको बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अब बराबर यहाँ पर ले लेंगे कॉमन हम लोग, ए भी कॉमन लीजिएगा तो क्या बच जाएगा ए स्क्वायर बच जाएंगे, इसमें आपका क्या बच जाएगा, अब ये बच जाएगा आपके पास ये माइनस है तो माइनस रहने दीजिए, आपके पास यहाँ बी स्क्वायर बच जाएंगे। तो ये अब बराबर है, बराबर ही माइनस है तो आप हम इसको लिख सकते हैं बी स्क्वायर, सीधा करके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर सकते हैं, प्लस में करेंगे तो या ए बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब सेम से सेम कट जाएंगे, y बराबर आपका ए बी आ जाएगा मान, y का मान आपका क्या आ गया ए बी आ गया। अब इसी तरह से x का मान भी निकाल लीजिएगा, तो x का मान किस तरह से निकलेगा, तो समीकरण थर्ड हम लोग माने होंगे, ये मेरे पास समीकरण थर्ड आया है, इसी में x का मान डाल दीजिएगा तो आ जाएगा आपको, y का मान डाल दीजिए तो समीकरण थर्ड में y का मान रखने पर, समीकरण थर्ड में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, तो समीकरण थर्ड में y का मान रखने पर तो समीकरण थर्ड हमारे पास क्या है देखिएगा ध्यान से, समीकरण थर्ड हम लोगों को आया है यहाँ पे x बराबर 2ab माइनस वाई, 2ab माइनस वाई, 2ab माइनस वाई, तो x बराबर 2ab और y का मान ab आया है तो 2 गो ए बी में से एगो ए बी घटेगा तो एगो ए बी आएगा। इस तरह से आज आपका चैप्टर समाप्त हुआ 3.2। अब कल से आपका जो भी क्लास मिलेंगे पूरे रेगुलर के साथ, पहले जैसे ही जोश के साथ आप लोग क्लास कराया जाएगा। और एक बार जो बच्चे आज एक 2 वीडियो मैथ का आप लोग को डलाया है, एक 20 मिनट का वीडियो होगा वो आप लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि बेसिक है वह देख लीजिएगा तो यहाँ पर बहुत अच्छे तरह से समझ आ जाएगा आप लोगों को। यदि नहीं देखे हैं तो जाकर आप लोग जरूर देखें उस वीडियो को, इससे पहले ही डाला गया है, आप लोगों को ध्यान रखिएगा। अब इतना ही तक रहने देते हैं, वीडियो अच्छा लगा होगा तब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, लाइक